इस स्टनिंग इफेक्ट फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस पेज की बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है। इस बॉक्स में आप अपना कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेजर्ट मैन टाइप कर रहा हूँ। ऊपर फॉन्ट पर क्लिक करके मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूंगा। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मैं इसको ये वाला फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा और फिर यहाँ से मैन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज करके इसको ऑरेंज कलर दे दूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट की एक कॉपी बनाकर इसको एग्जैक्टली पीछे वाले टेक्स्ट के ऊपर रख देंगे। फिर इन सब को सिलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करके डाउनलोड सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बॉक्स को टिक कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और अब जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे। अब हमने लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करना है और सर्च में रीशेप लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ इस पेज से पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में इस बॉटम वाले डॉट को ऊपर ड्रैग करके टेक्स्ट को ये शेप दे देंगे। अब राइट साइड से नीचे और ऊपर वाले डॉट को थोड़ा थोड़ा यहाँ तक ड्रैग कर लेना है। फिर लेफ्ट साइड से इस डॉट को ऊपर ड्रैग कर लेंगे तो ये बॉक्स इस शेप में आ जाएगा। अब हमने यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है और इस टेक्स्ट को उठाकर यहाँ रख लेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा। फिर ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अरेंज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे से रोटेटिंग बॉक्स में -15 टाइप करके एंटर कर देंगे और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ रख लूंगा। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ एक सर्कल ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके यहाँ पर सेट कर देना है। अब मैं इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी डुप्लीकेट बना लूंगा। फिर अरेंजमेंट से रोटेटिंग बॉक्स में -30 टाइप करके एंटर कर देना है और इस टेक्स्ट को उठाकर मैं यहाँ सेट कर दूंगा। फिर मैं इसकी डुप्लीकेट बनाकर यहाँ बॉक्स में -45 टाइप करके एंटर कर दूंगा और इसको यहाँ इसके साथ रख लेंगे। फिर इसी तरह इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करते जाएंगे और लेयर अरेंजमेंट से -15 ऐड करते जाएंगे और इसकी 7 लेयर्स क्रिएट करके इनको सेम डिस्टेंस रखकर यहाँ सेट करते जाएंगे। अब मैं इस सर्कल को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिर इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इन सब को ग्रुप कर लेंगे और इनकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है। फिर अरेंज के रोटेटिंग बॉक्स में -105 टाइप करके एंटर कर देंगे और इनको उठाकर इनके साथ रख लेंगे तो ये टेक्स्ट पीकॉक ट्रेन की शेप में आ जाएगा। एक टनल सी बन जाएगा। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लूंगा और इनको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब मैं एलिमेंट से ये स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।